हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई मतलब CL T20 वापस आ रहा है, उसके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। दूसरे नाम से आ रहा है, दूसरे फॉर्मेट से आ रहा है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कब से इंतज़ार किया है, अब वापस आ रहा है। और जो एक डेली न्यूज़ बन गई है, आपको पता ही भाई, संजू सैमसन की अगर बात ना करें तो भाई वीडियो पूरी ही नहीं होती। कुछ लोग मतलब एनॉय होते हैं, मुझे पता है कि भाई रोज़ रोज़ संजू सैमसन संजू सैमसन, लेकिन क्या करें भाई, कुछ ना कुछ नई खबर निकल के आ ही जाती है। और अब तो CSK के सीनियर कोई ऑफिशियल है, उन्होंने बात कर ली है, तो भाई डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कि क्या वो बैन होंगे या फिर नहीं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा इल्ज़ाम उन पर लग गया है, मतलब प्रूव हो गया है इल्ज़ाम क्या। बात करेंगे उसके बारे में भी। और हम लोग बात करने वाले हैं एशिया कप की, जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। अब ये क्या सही है या गलत है, वो तो मतलब आप लोग भी डिसाइड कर सकते हैं। मैं अपना ओपिनियन आगे देने वाला हूँ, तो प्लीज़ उस पार्ट को ज़रूर मिस मत करिएगा। फिर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे यश दयाल के बारे में, क्योंकि भाई बात करना इनके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए फाइनली शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई, जो RCB के ऊपर जो मतलब प्रूव हुआ है जो केस, उसकी बात कर लेते हैं। तो द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने मतलब ये साफ साफ पाया है, जो RCB है वही जिम्मेदार है M चिन्नास्वामी के सामने जो 4 जून को स्टैम्पीड हुई थी, जिसमें 11 लोग मरे थे, उसकी साफ साफ जिम्मेदार RCB बताई गई है। और इसका रीज़न ये बताया कि मतलब जो वहाँ की पुलिस है, कर्नाटक की जो पुलिस है, उसने 3-4 दिन मांगे थे, 2 से 3 दिन या फिर ऐसे कुछ मांगे थे, मतलब ये सारा ऑर्गेनाइज करने में, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। लेकिन जो RCB मैनेजमेंट है या फिर जो RCB टीम है, उसने नहीं सुनी और मतलब अपने मन मुताबिक अगले ही दिन परेड रख दी, जिसकी बदौलत मतलब 3 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। और उसी भगदड़ में पुलिस की मतलब व्यवस्था नहीं अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने तो टाइम मांगा था लेकिन RCB ने उसको सुना नहीं, और उसी वजह से मतलब 11 लोग की डेथ हो गई, जो कि काफ़ी मतलब हार्ट ब्रेकिंग था। अब इसकी जिम्मेदार साफ साफ RCB बताई गई है, तो इसका परिणाम क्या होगा वो तो भाई आने वाले टाइम में आपको पता ही चल जाएगा। और CM जो वहाँ के हैं, उन्होंने ये कह दिया कि भाई जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अगर कह दिया तो भाई हम लोग भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब देखते हैं भाई क्या इस पर डिसीजन आएगा। मुझे तो लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ पैसे का कुछ या फिर कुछ ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि बैन होगा। बस मेरा मतलब ऊपर का जो थॉट है ये यही है। अब देखते हैं क्या होगा। आपका क्या इस पे ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि क्या बैन होना चाहिए RCB को या फिर नहीं। मेरे हिसाब से बैन होना चाहिए, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि बैन नहीं होगी। ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के प्लेयर यश दयाल की बात कर लेते हैं अब। तो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो तो भाई देखने में काफ़ी ऑथेंटिक लग रहे हैं, लेकिन मेरा एक मन अंदर से ये भी कह रहा है कि भाई जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आदमी कोई फेमस हो जाता है तो मतलब उसको नीचे गिराने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और ये मतलब जो केसेस है वो बहुत बार देखे गए हैं। जब कोई इंसान फेमस हो जाता है तो एक लड़की होती है जो कि आके ऐसा कुछ करती है। मैं मतलब जेंडर टारगेटिंग नहीं कर रहा कि सिर्फ एक लड़की कर सकती है, एक आदमी भी कर सकता है, लेकिन मोस्टली मतलब मेजरली जो देखा गया है वो लड़की और लड़के के बीच में ही देखा गया है। तो इसी वजह से मैं अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूँ। और पुलिस को अपना काम करने दे, कोर्ट को अपना काम करने दे, वो तो भाई मतलब सही डिसीजन लाएगी। अगर वो RCB वाले केस में सही डिसीजन ला सकते हैं तो इसमें भी सही डिसीजन ला सकते हैं, मुझे पता है। तो हमें वेट करना चाहिए, लेकिन मेरा जो अभी जो थॉट है वो यही है कि ये हो सकता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैं आपके ओपिनियन को काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो प्लीज़ अपना ओपिनियन ज़रूर रखिए, आपको रखना भी चाहिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा संजू सैमसन के बारे में। तो CSK ऑफिशियल है एक, उनसे मतलब क्रिक बज़ ने बात करी, तो उन्होंने बताया कि भाई हाँ, हम लोग संजू सैमसन के ऊपर नज़रें रख रहे हैं, लेकिन कई 2-3-4 टीमें और भी संजू सैमसन के ऊपर नज़रें रख रही हैं। और मतलब जो ऑफिशियल उन्होंने बताया कि भाई एक विकेट कीपर एक इंडियन अगर मिल जाए तो भाई क्या ही कहने हैं हमारे, और हम लोग लगातार नज़र उनके ऊपर रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया साफ साफ कि उन्होंने मतलब कोई बात जो है वो इनिशिएट नहीं की है, वो मतलब अभी किसी भी मतलब स्टेज पे नहीं है, उन्होंने कोई भी तरीके की बात नहीं करी है राजस्थान रॉयल से। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ वो तो आपको पता ही है भाई। कोई आके सामने से नहीं कहेगा कि भाई हाँ हमने बात करी थी लेकिन उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने ये मांग रखी है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं बोलेगा, आप ये मान के चलिए। और मतलब उन्होंने तो ये भी बता दिया कि अभी तक उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो किसे ट्रेड करेंगे कि इसके बदले। अब ये तो भाई काफ़ी मतलब शेडी लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है बात तो हुई है और राजस्थान रॉयल्स ने अपनी जो
चॉइसेस है वो भी रख दिए सामने कि भाई उन्हें कोई एक बड़ा प्लेयर चाहिए मतलब दुबे की तरह, या फिर ऋतुराज गायकवाड़ का ही नाम सामने निकल के आ रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है वो तो समय आने पर पता ही चल जाएगा, लेकिन आरआर के अंदर का थोड़ा भी दिमाग हो तो मतलब वो बड़ा प्लेयर कोई चाहेगी ही चाहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये डील होती है, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो संजू सैमसन का भी मन नहीं है राजस्थान रॉयल्स में खेलने का, सीएसके का भी मन है कि संजू सीएसके से खेलें, और संजू का मतलब साफ साफ मन है कि वो सीएसके से खेलें। तो भाई ये डील होने की काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसका प्राइस है वो सीएसके को ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, आप ये मान के चलिए। इससे पहले कब सीएसके ने ट्रेड किया था राजस्थान रॉयल्स के साथ, तो मुझे लगता है 2021 में रॉबिन उथप्पा जो ट्रेड था वो ऑल कैश ट्रेड था, वही एक ट्रेड किया था राजस्थान रॉयल्स के साथ। अब वो तो काफ़ी शानदार साबित हुआ था। अब देखने वाली बात होगी कि ये ट्रेड होती है तो क्या मज़ा आएगा, इसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन भाई अगर मेरी माने तो भाई मैं दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ को तो गिव अप नहीं करने वाला संजू सैमसन के लिए। प्लीज़ मुझसे बात ही मत करो अगर आपको ये लग रहा है। आपको क्या लगता है संजू सैमसन को इन दोनों प्लेयर्स के बदले ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो भाई मतलब बीसीसीआई थोड़ा भी हम लोग की कदर करती है या फिर नहीं, क्योंकि इतने टेंशन चल रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच, वॉर चल रही है लगातार, उनके टेररिस्ट आ रहे हैं, हमारे जो सिविलियंस हैं उनको मार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, और भाई इनको समझ ही नहीं आ रहा मतलब कितने शेमलेस कोई एक बोर्ड हो सकता है पैसे के लिए, मैं क्या ही बताऊं। और मतलब इन्होंने मतलब हाँ कर दिया है। बताइए 7 सितंबर को वो ये लोग एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। तो भाई ये सेमलेसनेस की जो हद है वो बीसीसीआई ने पार कर दी है। लगातार वो मतलब हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं। अभी जल्दी हुआ था आपको पता है पहलगाम वाला, उसके बाद भी ये लोग नहीं सुधरे हैं। कोई किसी भी तरीके का हमें जो संबंध है वो पाकिस्तान से नहीं रखना चाहिए जब तक वो अपना जो टेररिज्म का जो ये मेथड है उसको ख़त्म नहीं करते हैं। जब ये ख़त्म कर लेंगे तो भाई हम लोग मतलब पीसफुली इनसे रिश्ते बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। अगर बीसीसीआई कर रही है तो भाई मतलब कहाँ इन्होंने मतलब कितना पैसा देख लिया है, कितने पैसे की इन्हें ज़रूरत है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए हाँ कर दिया है, मेरे समझ के परे है भाई। आपका क्या इस पर ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से भाई ये बहुत 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 बेकार का डिसीज़न है ये। मतलब शेम ऑन यू बीसीसीआई अगर ये होता है तो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई थोड़ा जो मतलब एक न्यूज़ है जो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा खुश कर रही है, वो है CL T20 की। भाई CL T20 वापस आ रहा है, लेकिन दूसरे नाम से, वर्ल्ड क्लब चैम्पियनशिप। मेरे हिसाब से यही नाम है, द वर्ल्ड क्लब चैम्पियनशिप। और भाई मतलब नाम काफ़ी शानदार है, मतलब बिल्कुल भी नया नहीं है नाम। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, वर्ल्ड क्लब चैम्पियनशिप कुछ उसी तरीके का नाम है। और हाँ इसमें बिग बैश, द 100, SA20, इन सारी लीग से जो टीमें हैं वो आएंगी। और जैसे मतलब होता था, आपको अगर CL T20 के बारे में नहीं पता तो मतलब सारी जो टॉप 4 या फिर टॉप 2 टीम्स होती थी, जो लीग्स होती थी उसकी टीम्स आती थी, और एक चैम्पियंस लीग अगर आपको पता है फुटबॉल में कुछ उसी तरीके का होता था, और लगा आपस में ये भिड़ती थी, फिर फाइनल होता, जिसकी हम लोग 2 बार चैंपियन भी है। मुंबई इंडियंस भी 2 बार चैंपियन है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स भी डिफेंडिंग चैंपियन है, 2014 में हम लोग जीते थे। और अगर होता है तो भाई JSK वर्सेस CSK, कौन ना कह रहा है भाई, मतलब देखने में मज़ा आएगा। JSK वर्सेस CSK अगर फाइनल हो जाता है भाई, CL T20 या फिर वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप जो भी आप कह लें, अब 2026 में रिटर्न कर रहा है। पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लोग कितना एक्साइटेड है इस न्यूज़ के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब जैसे ही मैंने ये न्यूज़ देखी थी भाई मैं खुशी से उछल पड़ा था। चलिए फाइनली वापस आ रहा है, बस आप ये मान के चलिए। आपका क्या है इस पर मतलब खुशी, मतलब आप लोग तो खुशी होंगे, ओपिनियन इस पर देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मतलब दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए इस वीडियो को फाइनली ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि मैं बातें करता रहता हूँ तो करता ही रहता हूँ। चलिए अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आपको ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पे आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।